हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक्सरसाइज 7.2। हमने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरी वीडियोस कंप्लीट की हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 और इस एक्सरसाइज के साथ साथ इस चैप्टर को भी फुल हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, if a and b are -2 -2 and 2 -4 respectively, it means respectively means अगर उन्होंने पहले a लिखा है तो पहले जो कोऑर्डिनेट्स है वो a के होंगे। सेकंड नंबर पर b लिखा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स सेकंड वाले होंगे। रिस्पेक्टिवली इसलिए लिखते हैं कि a वाले पहले हैं और b वाले बाद में है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ए कोई भी ले लो, सेकंड वाला ए ले लो या फर्स्ट वाला बी ले लो। रिस्पेक्टिवली मीन्स फर्स्ट वाला फर्स्ट है और सेकंड वाला सेकंड में है कोऑर्डिनेट्स। इफ ए एंड बी आर -2 -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। जो ए पी है, लाइन हमें दी है, जो पी पॉइंट दिया है जो ए बी के बीच में, ए पी की वैल्यू दी है 3/7 ऑफ ए बी एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। जो P पॉइंट है वो ए बी में लाइन सेगमेंट में लाई करता है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में हम सबसे पहले इसकी फिगर बनाएंगे। फिगर में ए एंड बी, ए बी लाइन सेगमेंट है, ए के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। उन्होंने बोला है कि P लाइज ऑन ए बी, P पॉइंट जो है वो ए बी पर कहीं भी लाई कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या है लाई करने की, 3/7, मतलब वो 3 पार्ट है। ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी है। और इस सम को अगर हमें पी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, पी के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करते हैं, हम सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। सेक्शन फार्मूला लगाने के लिए एक तो हमें रेशो चाहिए होती है, रेशो चाहिए और कोऑर्डिनेट्स चाहिए और हम पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। लेकिन इस समय हमें जो रेशो वो अलग अलग नहीं, m1 m2 नहीं दिया, सिंपली हमें ए पी की वैल्यू दी है, ए पी की दी हुई है और हमें फाइंड आउट करना है इसके पी के कोऑर्डिनेट्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, हम सबसे पहले तो पी बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पी बी हमें m1 m2 दोनों चाहिए, m1 एंड m2 दोनों की रेशो चाहिए। तो सबसे पहले हम ये रेशो फाइंड आउट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। 3 हमें गिवन है, हमें दूसरी फाइंड आउट करनी है। अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद तो हमारे पास वो आ ही जाएगी, क्यों अंडरस्टूड है। टोटल 7 है, नीचे 7 दिया है, टोटल 7 है तो ये 3 है तो 4 होगी, ये टोटल तभी 7 बनेगी ना। तो लेकिन हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले जो तो हमें गिवन है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। अब फाइंड आउट करेंगे बीपी, बीपी हमें फाइंड आउट करनी है। बीपी हम लिखेंगे एक साइड पे। बीपी की वैल्यू क्या होगी, पूरी जो लाइन सेगमेंट है ए बी उसमें से हम क्या करेंगे, ए पी को माइनस कर देंगे। पूरी लाइन सेगमेंट में से जो हमें गिवन है वो लाइन सेगमेंट माइनस कर देंगे, हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, पी बी की आ जाएगी। यही हमने लिखा, बीपी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए पी, ए बी माइनस ए पी। ए बी माइनस ए पी की तो वैल्यू हमें पता है और ए बी की भी उन्होंने हमें फुल नहीं बताई है। तो ए पी की वैल्यू जो दी है वो हम पहले फिल करेंगे, 3/7 ऑफ ए बी। ये आएगा अपने आप। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लगाएंगे। एलसीएम लगाने पर ये देखिए ए बी के नीचे क्या होगा, ए बी के नीचे होगा 1। तो 1 और 7 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 7 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा और जो 7 डिवाइड करने के बाद आएगा उसको हम ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 7ab माइनस, दूसरी टर्म है 7 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा। तो ये आ जाएगा 3ab। अब हमारे पास आ गया 7ab माइनस 3ab ओवर 7। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7ab है और 3ab है, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4/7ab, क्योंकि 7 में से 3 गए तो 4 आ गया, 4/7ab। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसकी रेशो, क्योंकि हमारे पास रेशो नहीं है, रेशो हमें फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज आई हैं हमारे पास साइड्स की, एपी और बीपी हमने दोनों फाइंड आउट कर ली। अब हम m1 m2 फाइंड आउट करेंगे। m1 m2 के लिए हम उसकी रेशो लिखेंगे एपी ओवर बीपी। एपी ओवर बीपी में क्या करेंगे, एबी की वैल्यू एपी की वैल्यू लिखेंगे ऊपर जो हमें दी है और बीपी की जो हमने फाइंड आउट की है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका क्या होगा कि जो 3/7 है और नीचे है 4/7, साथ में ए बी है दोनों साइड में,
तो 3/7 तो सीधा लिख देंगे, जो 4/7 है वो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने पर वो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो 4/7 का बन जाएगा 7/4। तो इससे क्या होगा, ए बी के साथ कैंसिल हो जाएगी और 7 के साथ हमारे पास क्या बचेगा, 3/4। 3/4 ये रेशो के आगे हमारे पास AP/BP की 3/4। यहाँ पे हमारे पास आ गई 3/4। हमारे पास M1 और M2 दोनों की वैल्यू आ गई। A और B के कोऑर्डिनेट्स पता है और P के कोऑर्डिनेट हमें XY फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, सेक्शन फार्मूला लगाना होगा। तो सेक्शन फार्मूला भी हमें पता है। सेक्शन फार्मूला इज M1x2 + M2x1 ओवर M1 + M2। x की वैल्यू ये होती है और y में होता है M1y2 + M2y1 ओवर M1 + M2। यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि ये है हमारे पास x1 y1, ये है x2 y2, ये है M1 M2। सिंपली हम वैल्यूज पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, x वाले एक साइड पर और y वाला y की साइड पर। ये आ गया, x की वैल्यू आई 6 - 8/7 और माइनस करेंगे, एक रकम टर्म प्लस की है और एक माइनस की है, 8 में से 6 जाएंगे 2 आएगा और जो बड़ी वाली रकम है उसका साइन हम साथ में लगाएंगे माइनस। तो x की वैल्यू आ गई -2/7। y की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने के बाद आ रही है, दोनों माइनस के हैं, ये प्लस होंगे और साथ में साइन क्या आएगा, माइनस का, -20/7। p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे, p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे -2/7 एंड -20/7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बस सिंपली सम में हमें p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, उसकी रेशियो पहले हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि बाकी सम में हमें रेशियो दी होती थी, इसमें हमें रेशियो नहीं दी है, तो रेशियो को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा हमें काम करना पड़ा कि हमें AP/PB या BP फाइंड आउट करना पड़ा। उसकी रेशियो हमारे पास आ गई तो हमने सम सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2 2 and B 2 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए हमने ट्राइसेक्शन वाला पार्ट किया था ना, जो ट्राइसेक्ट करता था, उसमें 3 इक्वल पार्ट्स आते थे और इसमें उन्होंने सिंपली बोला हुआ है कि 4 इक्वल पार्ट्स, कोई लाइन सेगमेंट है AB, वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो लाइन सेगमेंट AB के उन्होंने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो बाकी उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, जो भी 4 इक्वल पार्ट्स के आएंगे। 4 जो कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं। सोल्यूशन है इसका, लेट पॉइंट्स D, E एंड F डिवाइड AB इंटू 4 इक्वल पार्ट्स सच दैट AD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FP। ये हमने लाइन सेगमेंट ले ली AB, A के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए और B के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। यहाँ पे हमने क्या करने हैं, 3 पॉइंट्स लेने हैं D, E एंड F। ये क्या करेंगे, इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है कि ये दोनों चारों ही पार्ट्स आपस में इक्वल है, इसलिए तो हमने लिख दिया AD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FB। नेक्स्ट है, नाउ E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। E क्या है, अब क्या करेंगे, हम टर्म वाइज चलेंगे। सबसे पहले तो AB का देखेंगे मिड पॉइंट क्या है। AB का मिड पॉइंट E होगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे, E के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, AE की बात करेंगे, AE तक हम देखेंगे D मिड पॉइंट है, उससे हम D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर हम बात करेंगे EB की, EB में F जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। 3 पार्ट्स में ये सम होगा, एक तो फुल लेंथ लेके AB लेके उसका मिड पॉइंट लेके, फिर उसका AB का जो हाफ है, 2 AB के हाफ होते हैं AE एंड EB। पहले AE का मिड पॉइंट ले लेंगे, फिर EB का मिड पॉइंट ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास अपने आप ही कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। नाउ E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर हम AB की बात करें तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E, मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता है क्या था, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। इसमें क्या करने हैं, x वाले कोऑर्डिनेट्स x में प्लस कर देने हैं, y वाले y में। 2 हमें वैल्यूज पता है A एंड B की, तो E के फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे x1 x2/2 y1 + y2/2 को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 0 एंड 5। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E। ये बात हो गई AB की। अब हम AB का हाफ AE की बात करेंगे, AE। नाउ D इज द मिड पॉइंट ऑफ AE। D अब किसका मिड पॉइंट होगा, AE का। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, अब D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। A के हमें पहले ही दिए हैं, E के हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, अभी फाइंड आउट किए E के कोऑर्डिनेट्स। तो A और E के कोऑर्डिनेट्स लेकर हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगा के D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे।
कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर -2 + 0/2 एंड 2 + 5/2। ये हमारे पास आ गया। -2 + 0 मतलब -2 ही रहेगा, /2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 तो हमारे पास -1 बचेगा ना। तो -1/7 -1,7/2 ये आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। अब डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो हम सेकंड जो हाफ पार्ट है ई बी उसकी बात करेंगे। तो उसमें एफ क्या है? मिड पॉइंट। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ई बी। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ आर, एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? ई और बी के कोऑर्डिनेट्स को आपस में प्लस करके मिड पॉइंट फार्मूला लगा के डिवाइड बाय 2। ई के कोऑर्डिनेट्स हमने पहले निकाल लिए, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं, बस इस पे हम लगाएंगे फार्मूला 0 + 2/2 एंड 5 + 8/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,13/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, हमने सभी पॉइंट्स लिख देने हैं साथ में, डी के, ई के एंड एफ के सभी हम लिख देंगे। सबसे पहले हमने लिखे हैं ई के, ई क्योंकि हमने मिड पॉइंट लिया ना ए बी का, तो सबसे पहले हमने ई के कोऑर्डिनेट्स लिखे। सबसे पहले हमने डी के लिखे, सॉरी डी के कोऑर्डिनेट्स, फिर ई के, फिर एफ के। आप चाहे तो पहले नाम लिख सकते हैं साथ में कि ये ई के कोऑर्डिनेट्स है, ये डी के कोऑर्डिनेट्स है, ये एफ के कोऑर्डिनेट्स है। सम तो आपका ठीक ही है ना। तो आप कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, चाहे लाइन वाइज लिख दीजिए, चाहे उसके नाम के साथ लिख दीजिए, कोऑर्डिनेट्स का नाम देकर, डी के, ई के या एफ के। ये हमने लिख दिए। द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर -1,7/2 एंड 0, 5 और नेक्स्ट है 1 एंड 13/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0, 4 5, -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर आपको समझाया था, अगर ए से स्टार्ट किया है तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। ये नहीं करना कि ए के बाद यहाँ पे बी ले लो और सी यहाँ पे ले लो और डी यहाँ पे। टर्म वाइज चलना है, सिस्टमेटिकली चलना है। ए के बाद बी आता है तो बी यहाँ पे ही आएगा, ए बी सी डी। दिस इज अ रोम्बस। रोम्बस ड्रॉ कर ली आपने, पैरेललोग्राम की शेप में ही होती है। तो उसका उसने बोला है फाइंड आउट करो एरिया। उन्होंने हिंट क्वेश्चन में दिया है, मे बी आपको पेपर में थोड़ी ना हिंट दिया होगा, आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन का हिंट उन्होंने दिया है कि एरिया ऑफ अ रोम्बस किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। इसके लिए हमें क्या चाहिए? डायगोनल्स पता होंगे तो हम तभी एरिया निकाल सकते हैं ना। तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। ए बी सी डी जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उनको लाइन वाइज टर्म वाइज लिखेंगे, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ। इसके हम डायगोनल्स ड्रॉ कर देंगे। डायगोनल्स ड्रॉ करने के बाद हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेट द पॉइंट्स बी ए बी सी डी। हो गया, सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। लेंथ ऑफ ए सी, सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ ए सी चाहिए। तो लेंथ ऑफ ए सी, हम किसी भी लाइन की लेंथ जब फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं? सिंपली डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। ए और सी के पॉइंट्स लेंगे, इसमें डिस्टेंस फार्मूला क्या लगेगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद इसको हम करेंगे सॉल्व। तो ये हमारे पास आ गया √32 और इसको सॉल्व किया। 32 के फैक्टर्स बन गए 2 × 4 × 4। 4 हमारे पास बाहर आ जाएगा और 2 जो है √2 अंदर रह जाएगा। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ बीडी। अब एसी की फाइंड आउट कर ली तो बीडी की फाइंड आउट करेंगे, दूसरे डायगोनल की। बीडी की फाइंड आउट करने के लिए सेम हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा √72। √72 के फैक्टर्स बनाए 2 × 6 × 6 और ये आ गया हमारे पास 6 बाहर और √2 अंदर रह गया। डायगोनल्स फाइंड आउट कर लिए। फिर जो हम एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर है? हाफ इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल्स, मतलब हाफ इंटू AC इंटू BD। बस सिंपली AC और BD की वैल्यू पुट करनी है। हाफ है तो ये हाफ जो नीचे 2 है वो 2 के साथ कैंसिल होके 2 आ जाएगा ऊपर, √2 साथ में 6 √2 साथ में, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। तो जो √2 है ये सॉल्व होएगा तो क्या बनेगा? 2 बन जाएगा। √ इसका कैंसिल हो जाएगा और 1 2 आ जाएगा, एक बार 2 आएगा। तो 2 × 6 हो गया 12 और √2 दो बारी अंदर हो तो कैंसिल होके 2 बन गया। 12 × 2 = 24। 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जो हमारा एरिया है हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। यूनिट हमें बताई नहीं क्योंकि ये एज्यूम कर रहे हैं फिगर, इसमें लेंथ नहीं बताई, उसको सेंटीमीटर मीटर नहीं बताया गया, तो हम उसको 24 स्क्वायर यूनिट्स लिख के उसका आंसर बताएंगे। क्योंकि अगर आप स्क्वायर नहीं लिखोगे ना साथ में,
क्योंकि हमेशा जो एरिया स्क्वायर में ही आता है, स्क्वायर यूनिट, कोई भी यूनिट साथ में दी होती है, मीटर, सेंटीमीटर, तो अगर स्क्वायर नहीं लिखोगे तो मे बी आपका हाफ मार्क्स कट जाए या 1 मार्क कट जाए, तो आप इसको स्क्वायर जरूर लिखना। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 10। आज हमने 3 सम कंप्लीट किए, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट एंड फुल चैप्टर कंप्लीट। आप मेरे को बताना आपको कौन सा चैप्टर नेक्स्ट आप चाहते हो कि मैं स्टार्ट करूं आपके लिए, जो आपको ज़्यादा टफ लगता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।